स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आप लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ाया जा रहा था। तो इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण में जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। ये अक्ष जानते ही हैं, एक एक्स अक्ष होता है, दूसरा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। तो पहला काम क्या करेंगे कि आप क्वाड्रेंट बना लीजिए। ये देखिए, ये क्वाड्रेंट है, ये मूल बिंदु कहलाता है। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश है। समझ में बात आ गई। तो ये अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो पहला चीज़ हमको जानना है एक्स अक्ष का समीकरण, फिर वाई अक्ष के समांतर, फिर एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, फिर वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। बात समझ में आ गई। तो ये अक्षों के समांतर रेखाओं का समीकरण नंबर फर्स्ट है। इसमें पहला चीज हम बता रहे हैं, एक्स अक्ष का समीकरण। समझ में बात आ गई। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0। एक्स अक्ष चाहे आप इधर जाएं प्लस होता है, इधर जाने पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। जहाँ भी आपने पॉइंट लिया है, अगर सपोज कर लीजिए 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से यहाँ पे आपको पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट ए इक्वल टू ये 2 आई हो गया 0। समझ में बात आ गई। तो एक्स अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0। अगर हम इसी तरह से अगर इस साइड में लेते हैं, लेफ्ट साइड में, अगर पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, -1 -2। अगर पॉइंट ए चाहिए तो -2 0। मतलब क्या, एक्स अक्ष पे आप कहीं भी दिखाएंगे उसकी वैल्यू, y की वैल्यू हमेशा 0 होगी और x का मान होगा। इसलिए हमने लिखा एक्स के अक्ष का समीकरण y बराबर 0। इसी प्रकार दूसरा क्या होगा, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण। अब देखिए, y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। समीकरण x इक्वल टू 0, आप ये याद रखेंगे और यह चीज़, ये दोनों याद रखना है। y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0। अगर सपोज कर लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इसका पॉइंट पूछा जाए, ए हो गया है, ए डैश, इसको मान लिया ये बी हो गया, तो 0, एक्स की वैल्यू 0 हो गई। 1 2 3 4, ये 4 हो गया। बात समझ में आ गई। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 4 होंगे। इसी तरह से आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गया, तो ये बी डैश हो गया, दूसरा पॉइंट है, तो 0 -4 हो गया। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0, हमेशा ये 0 ही होगा। तो दो चीज़ याद कर लिया, अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण में एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 आप याद करते चलो। यहीं दूसरा होगा y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0। अब हम बताएंगे एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। यहाँ देखिए, इसको मिटा दीजिए। एक्स अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण। आई बात समझ में। एक्स अक्ष के समांतर, ये देखिए, ये है 0, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। अब देखिए, एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर कहाँ होगा, मूल बिंदु के ऊपर भी होगा और मूल बिंदु के नीचे भी होगा। समझ में बात आ गई। अगर सपोज कर लीजिए ये डिस्टेंस इसको कट कर रहा है, यहाँ
यहाँ यह पॉइंट है, ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, अगर b है तो उतने ही डिस्टेंस पे अगर आप मूल बिंदु के नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -b लिखेंगे। समझ में बात आ गई। यह रेखा AB है, देखिए AB है, और इस रेखा को आप क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए CD है। ओके, तो यहाँ पे कट क्या कर रहा है, y अक्ष को न काट रहा है, तो y अक्ष को काट दिया तो ये पॉइंट हो गया, आप P सपोज कर लीजिए, तो ये हुआ 0 और B होगा। समझ में बात आ गई, 0 B होगा। और यहाँ पर अगर ये पॉइंट Q है, आप मान लेते हैं तो 0 - B, तो इसमें दो रेखा है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो दो रेखा है, पहला रेखा AB और दूसरा रेखा CD है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे क्या, रेखा AB का समीकरण। ये देखो भाई, AB का समीकरण क्या होगा, AB रेखा ये है, y = हो गया B। रेखा AB का समीकरण y = B, x कोऑर्डिनेट 0 है। इसी तरह से यहाँ देखिए, इसी प्रकार रेखा CD का समीकरण y = हो गया -b, इम्प्लाइज दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, y - b = 0 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y + b = 0। आप यह दोनों में से जो समझ में आए आप वह लिखिए, दोनों सही है। बात समझ में आ गई। क्या है, x अक्ष के समांतर, ये देखिए ये x अक्ष के इसके समांतर क्या होगा, ये मूल बिंदु के ऊपर भी होगा और मूल बिंदु के नीचे भी होगा। आई बात समझ में। तो ये रेखा AB है, ये रेखा CD है, इसके समीकरण अलग अलग होंगे। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। आपको इतना ही जानना है, अगले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करना है, यह देखिए, यह हो गया, ये मूल बिंदु है, y डैश, x डैश, इसमें दो रेखा है। यह रेखा आप मान सकते हैं AB, इसको आप मान लीजिए PQ, इसको आप EF मान लीजिए, ताकि दोनों में अलग अलग रहे, हर जगह एक ही चीज़ नहीं लिखना चाहिए। अब देखिए x अक्ष, अगर सपोज कर लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक AD, दो रेखा माना है। पहले रेखा को क्या माना है, इसको माना है EF, और दूसरी रेखा को माना है PQ, इसको आप मान लीजिए सेकंड। समझ में बात आ गई। तो पहले हम EF की बात करेंगे। ये मूल बिंदु से अगर ये डिस्टेंस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट A = A और y कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ B क्या होगा, ये पॉइंट अगर B मानते हैं तो -A 0 होगा। यानी यह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये देखिए -A होगा। मूल बिंदु के लेफ्ट साइड में प्लस होता है और राइट साइड में, ये राइट साइड में प्लस होता है और लेफ्ट साइड में माइनस होता है। ऐसे आप खड़े हो जाइए, मूल बिंदु है, इधर आप देखिए इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी और इस साइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो समझ में आ गया। रेखा EF का समीकरण, EF का समीकरण क्या होगा, x को कितने डिस्टेंस पे काट रहा है,
ax इक्वल टू ए, इम्प्लाइज दैट ax माइनस ए इक्वल टू 0। यह आप याद कर लें, यह याद करें, दोनों एक ही चीज़ है। उसी तरह से रेखा पी क्यू, यह देखिए रेखा पी क्यू है, इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो ये इधर आ जाएगा, तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये देखिए ये रख लीजिए या दोनों में से कोई एक रख लीजिए। बात समझ में आ गई। तो एक्स एक्स के समांतर रेखा का समीकरण, तो पहला वाई एक्स पहला एक्स एक्स के समांतर, और ये नंबर दूसरा है वाई एक्स का समांतर। आई एक्स एक्स का समीकरण वाई बराबर 0, वाई एक्स का समीकरण एक्स बराबर 0। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फिगर बना करके और याद कर लेंगे कि किधर प्लस होता है किधर माइनस आएगा। ओके, ये मूल बिंदु है, आप ऐसे खड़े हो जाइए। ये देखिए राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये मूल बिंदु के इधर प्लस इधर माइनस, इसी तरह मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जाने पर प्लस और नीचे की तरफ आने पे माइनस होता है, हमेशा याद रखें। और चतुर्थांश में याद रखना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें सब क्या होता है प्लस प्लस, इसमें सेकंड में माइनस प्लस, इसमें क्या होगा दोनों निगेटिव, इसमें x की वैल्यू निगेटिव और y की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, ये इसका सर्किल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। लिखा है एक चर वाले, पहला इसमें देखिए पहला क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, फर्स्ट में दो पार्ट करना है, ये पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा, एक चर वाले, और सेकंड में क्या लिखा है, दो चर वाले समीकरण के रूप में y इक्वल टू 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। इसको ज्यामितीय रूप में आपको निरूपित करना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, y इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। आई बात समझ में, जब एक संख्या होती है y इक्वल टू 3 लिख दिया, तो पहला एक चर वाला, यहाँ देखिए एक चर वाला, तो इसको हम संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। आई बात समझ में, इस पे किस पे निरूपित करते हैं, संख्या रेखा पर। लेकिन जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इसे क्वाड्रेंट पर इसको ड्रा करेंगे। समझ में बात आ गई। तो दी हुई एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये पहला हम कर रहे हैं, पहला एक, देखिए एक चर वाले, ये देखिए इसको हम लेके कर रहे, पहला कर रहे हैं। तो दी गई रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण, दी गई एक चर वाले रैखिक समीकरण y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 3। अब देखिए आप इसको किस पे दिखाएंगे, ये संख्या रेखा पे आप इसको दिखाएंगे। यह हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये 0 लिख देंगे। यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5। इसी तरह से इधर क्या करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5। समझ में बात आ गई। तो लिखा क्या है, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, यह पॉइंट P मान लिया, P इक्वल टू, यहाँ पॉइंट P है, इसकी वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 3 हो गया। ये कौन सा है, एक चर वाले रैखिक समीकरण दिया है। अब देखिए, अब ये फर्स्ट है, तो ये पहला इसी तरह से आप दिखाएंगे y इक्वल टू 3। अब दूसरा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में, तो दूसरा है
देखिए नंबर 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण की या का रूप किस तरह से होगा। यहाँ देखिए x क्वाड्रेंट नहीं है तो 0x प्लस वाई, 0x प्लस वाई, और यहाँ क्या हो गया +3 इक्वल टू 0। ये देखिए एक किस रूप का है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये है समीकरण नंबर, आप मान लीजिए 1, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 ax by प्लस सी बराबर 0 के रूप का समीकरण के रूप का दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण। इसको हमने ऊपर भी दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप, माने ये जो दिया है y इक्वल टू 3 उसका रूप है। तो x क्वाड्रेंट में x में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। यहाँ y, यहाँ पे ये देखिए इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -3 हो गया। तो समीकरण 1 ax प्लस by प्लस सी के रूप का दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में बात आ गई। अब आप इसको किस पे दिखाएंगे, अब इसको आप संख्या ये क्वाड्रेंट पे कैसे दिखाएंगे उसको देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम यही बना दे रहे, यहाँ देखिए ये क्वाड्रेंट है, यहाँ है 0, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और इसको आप लिखेंगे x डैश, ये क्या होगा y डैश हो गया। लिखा है y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, x क्वाड्रेंट यहाँ देखिए क्या होगा, ये x एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा। ये पहला हो गया प्लस, ये दूसरा हो गया ये +2, ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा। समझ में बात आ गई। ये पॉइंट P होगा तो x क्वाड्रेंट यहाँ 0 होगा और ये हुआ 3 होगा। अब इसी के पैरेलल ये रेखा होगी, आई बात समझ में, ज्यामिति निरूपण है। तो इसका कहीं भी पॉइंट ले लें, अगर सपोज कर लीजिए पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे होगा पॉइंट x की वैल्यू भी 3 और ये y की वैल्यू, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, ये -3 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा इसकी वैल्यू, x की वैल्यू पहले लिखते हैं -1 और 3, यहाँ पे आ जाएंगे, चाहे यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, माइनस, यहाँ देखिए x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू भी 3 है। ये देखिए ये हो गया इसका क्वाड्रेंट। तो यही होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामिति निरूपण, इसी को कहेंगे, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से आप ड्रा करेंगे इस फिगर को, समझ में बात आ गई। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले को आप किस पे दिखाएंगे, संख्या रेखा पे दिखाएंगे, नंबर लाइन पर दिखाएंगे, और दो वाले को क्या दिखाएंगे, क्वाड्रेंट में दिखाएंगे। एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है। लिखा एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामिति निरूपण कीजिए, ज्यामिति में इसको दिखाइए। तो पहला हमने क्या लिखा है, एक, इसमें दो कंडीशन है, पहला है एक चर वाले और दूसरा क्या है, दो चर वाले। ओके, तो एक चर वाले हम पहला लेके चल रहे हैं, तो इसके पहले जो बताया वही सेम क्वेश्चन है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, दी हुई एक चर वाले रैखिक समीकरण
क्या है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 है। समझ में बात आ गई? तब क्या होगा 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 implies that ax 2x इक्वल टू माइनस 9। तो x इक्वल टू क्या होगा implies that x इक्वल टू माइनस 9/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2 को लिखते हैं -4.5। समझ में बात आ गई? अब इसको किस पे दिखाना है? संख्या रेखा पे आपको दिखाना है। ओके, तो पहले हम क्या करें, एक संख्या रेखा इधर बना दे। कैसे बनाएंगे? ये इसका 0 हो गया, ये होगा +1, यहाँ 2, ये देखिए 3, ये 4 हो गया। अब इधर आएंगे तो माइनस होगा, यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे होगा -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये देखिए 4.5 -4.5 यानी 4 और 5 के बीच में यहाँ पे होगा पॉइंट x इक्वल टू -4.5। समझ में बात आ गई? यह पॉइंट P जो होगा वो यहाँ पे रख दीजिए ऐसे, इस पॉइंट पर ये वैल्यू होगी। आई बात समझ में? x इक्वल टू -4/5 या P के कोऑर्डिनेट यही होंगे, x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। आई बात समझ में? इस तरह से ये पहला का ज्यामितीय निरूपण हो गया, फर्स्ट का ज्यामितीय निरूपण आपने कर दिया। इसी तरह से आप दूसरे को कैसे करेंगे वह देखिए। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए। अब नंबर दूसरा, सेकंड देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप क्या होंगे? 2x प्लस 0y प्लस 9 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप क्या होगा? 2x प्लस 0 प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप इसको किस पे दिखाएंगे? यहाँ देखिए x की वैल्यू आप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? -4/5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, इसको कोऑर्डिनेट पे कैसे निरूपित करेंगे यह चीज़ देख लीजिए। ठीक है, यहीं पर आप फिगर देख लें। यहाँ हो गया मूलबिंदु 0, यहाँ हो गया ये y एक्सिस, ये हुआ y डैश, ये x डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ x की वैल्यू क्या आई है? -9/2। तो यानी किसके बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। ये होगा -1, -2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3, -4, ये होगा -5 हो गया। यहाँ पे पॉइंट P जो होगा, यह देखिए, यह जो रेखा होगा वो क्या होगा? ax इक्वल टू -9/2। समझ में बात आ गई? x इक्वल टू -9/2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, या -9/2 और 0 हो गया। तो यानी यहाँ -9/2 और 0 हो गया। इसका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ये होगा। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम इस तरह से निरूपित करते हैं।
या और साफ देख लीजिए, यहाँ बना दे रहे हैं। हाँ, देख लीजिए, तो ये हुआ मूल बिंदु। यहाँ पे क्या होगा, -1, -2, -3, -4 और ये हुआ -5। ये चीज़ है। इधर क्या होता है, इधर होता है +1, 2, 3, यहाँ पे 4 होता है। ये है क्या, y एक्सिस है, ये y डैश है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 2x + 9 = 0। तो 2x = क्या हो गया, 9 हो गया। इम्प्लाइज दैट x = -9/2। 9/2 को हम क्या लिखते हैं, -4.5 लिखते हैं। तो 4.5 के लिए ये देखिए 5 और 4 के बीच में आएगा, तो यहाँ पे होगा पॉइंट P। अब आप इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। पैरेलल लाइन खींच देंगे तो x = क्या, -9/2 होगा। यही इसका ज्यामितीय निरूपण है। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे। और 2 ही क्वेश्चन है। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ देखिए प्लस होता है, यहाँ पे होगा 4। नीचे की तरफ आएंगे तो -1, -2, -3, -4। लेकिन हमको किससे मतलब है, जहाँ पे x एक्सिस को काट रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है इसका ज्यामितीय निरूपण, तो ये इसका ज्यामितीय निरूपण। वही फिगर, ये फिगर ही वह बनाया है, वही है। ये थोड़ा सा पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमने दूसरा फिगर बना दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों का एक्सरसाइज ये भी, इसमें 4 एक्सरसाइज है, 3.4 भी